हेलो एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। हमारा लेक्चर है अपर लिम्ब का 13th पार्ट, जिसमें कि हम बोन्स पढ़ रहे हैं अपर लिम्ब की। और आज इसमें हम पढ़ने वाले हैं मेटाकार्पल बोन्स के साइड डिटर्मिनेशन और अटैचमेंट्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेटाकार्पल बोन्स किस तरीके की होती हैं, ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी बोन्स होते हैं और किस तरीके का उनका स्ट्रक्चर होता है, हमने ये भी पढ़ लिया। ये यहाँ पे आप एनिमेशन में देख पा रहे हैं, मेटाकार्पल बोन्स हैं जो कि थंब जो होता है वो पहली मेटाकार्पल बोन होता है। उसके बाद में इस तरीके से 2 से लेके 5 तक की बोन्स होती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इनका साइड डिटर्मिनेशन कैसे होता है। मेटाकार्पल बोन्स, the proximal, distal, palmar and dorsal aspects of each metacarpal bone can be made out from what has been stated above. जो ये एक्सिस है, प्रॉक्सिमल एक्सिस है, डिस्टल एक्सिस है। डिस्टल क्या होता है? ये जो हाथ वाला एक्सिस होता है ये डिस्टल एक्सिस होता है, इधर का ये प्रॉक्सिमल एक्सिस होता है। पामर सरफेस कौन सी होती है? जो हथेली वाली सरफेस होती है, और हथेली के पीछे वाली जो सरफेस होती है उसको डोर्सल सरफेस बोला जाता है। और जो भी चीज़ें ये बताई गई हैं इनसे यही मेटाकार्पल बोन्स बनती हैं। The lateral and medial side can be confirmed by the following criteria. Lateral side कौन सी होगी और medial side कौन सी होगी? Lateral side इधर थंब वाली होती है और ऐसे सीरियली यहाँ पे medial side बनती जाती है। तो ये किस तरीके से बनेंगी? ये सबसे पहली बोन की अगर हम बात करें, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप 1 से 5 तक की मेटाकार्पल बोन्स आपको दिखाई गई हैं। ओके, तो अगर फर्स्ट मेटाकार्पल बोन की बात करें, फर्स्ट मेटाकार्पल बोन में क्या होता है? एंटीरियो लैटरल सरफेस इज लार्जर देन दी एंटीरियो मीडियल सरफेस। देखिए ये लैटरल सरफेस होती है, ठीक है। तो लैटरल सरफेस में थंब होता है, तो अगर आप देखेंगे कि थंब के पास में जितना एरिया होता है इतना एरिया किसी भी बोन के पास में नहीं होता है। इसीलिए लैटरल साइड तो अपने आप से ही लार्जर हो जाती है। तो यही इसमें बताया गया कि जो एंटीरियो लैटरल सरफेस होती है वो लार्जर होती है देन एंटीरियो मीडियल सरफेस, क्योंकि ये बोन जो फिंगर्स हैं आपकी, फिंगर्स के बोन्स के पास में इतना ज़्यादा एरिया नहीं होता है। सेकेंड मेटाकार्पल बोन की बात करेंगे। The medial edge of the groove on the base is deeper than the lateral edge. जो मीडियल एज होती है ग्रूव की, मीडियल एज कौन सी होगी? ये वाली, ये डीपर होती है लार्जर एज। अब आप यहाँ पे अगर देख पाए तो देखिए ये काफ़ी डीप है, जबकि इधर जो लैटरल वाला एज है ये कुछ शार्प एकदम स्ट्रेट जैसा आ रहा है। तो जो मीडियल एज है वो लार्ज होता है और डीप होता है, जबकि जो लैटरल वाला बेस होता है वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक स्ट्रेट जैसा होता है। The medial side of the base bears an articular strip which is constricted in the middle. जो मीडियल साइड होती है इसमें एक आर्टिकुलर स्ट्रिप होती है, ये आप देख पा रहे हैं। कुछ इस तरीके से आर्टिकुलर स्ट्रिप प्रेजेंट होती है जो कि मिडिल में कंस्ट्रिक्टेड होती है। एक कंस्ट्रिक्शन क्या होता है? कोई भी चीज़ छोटी हो जाती है, सिकुड़ जाती है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप मिडिल में कुछ कंस्ट्रिक्शन जैसा दिख रहा है, जो मीडियल साइड का आर्टिकुलर स्ट्रिप है उसका। थर्ड की बात करें अगर हम, द स्टिलॉइड प्रोसेस इज डोर्सोलैटरल। थर्ड बोन की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें जो स्टिलॉइड प्रोसेस होती है ये डोर्सोलैटरल होती है, डोर्सल और लैटरल सरफेस में आपको देखने को मिलेगी। The lateral side of the base bears an articular strip. जो lateral side है, lateral side में एक articular strip present होती है which is constricted in the middle, और ये जो articular strip है ये middle में constricted होती है। Next है the medial side of the base। अगर हम इसके medial side की बात करें बेस की,
हैज़ टू स्मॉल ओवल फेसेट्स फॉर द फोर्थ मेटाकार्पल। इसमें दो फेसेट्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे से, जो कि फोर्थ मेटाकार्पल से अटैचमेंट में इसकी मदद करते हैं। तो थर्ड मेटाकार्पल पे दो स्मॉल ओवल प्रेजेंट होते हैं, फेसेट्स होते हैं, जो कि मीडियल साइड पे देखे जाते हैं। अब बात करेंगे फोर्थ मेटाकार्पल की। The lateral side of the base has two small oval facets for the third metacarpal. अब थर्ड मेटाकार्पल के मीडियल साइड में, अगर ये है हमारा थर्ड मेटाकार्पल और ये है फोर्थ मेटाकार्पल, तो थर्ड मेटाकार्पल के पास में दो फेसेट्स थे मीडियल साइड में। ओके, ये अटैचमेंट करवा रहे हैं इससे, फोर्थ मेटाकार्पल से। तो ये वाला जो साइड है फोर्थ मेटाकार्पल का, ये फोर्थ मेटाकार्पल का कौन सा साइड होगा? लैटरल। ये लैटरल और ये मीडियल साइड हो गया फोर्थ मेटाकार्पल का, जबकि ये वाला लैटरल और ये वाला मीडियल साइड हो गया थर्ड मेटाकार्पल का। तो इसका मीडियल और फोर्थ का लैटरल, यहाँ पे आप देख सकते हैं दो स्मॉल ओवल फेसेट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो थर्ड वाले के फेसेट्स होते हैं वो आर्टिकुलेशन करवाते हैं फोर्थ से, जबकि जो फोर्थ वाले पे प्रेजेंट है वो आर्टिकुलेशन करवाएंगे थर्ड मेटाकार्पल से। The medial side of the base has an elongated articular strip for the fifth metacarpal। और अगर इसके फोर्थ मेटाकार्पल की मीडियल साइड की बात करें तो मीडियल साइड पे एक आर्टिकुलर स्ट्रिप होती है, जो कि फिफ्थ मेटाकार्पल से आर्टिकुलेशन करवाने में मदद करती है, जोड़ने में इसको मदद करती है। तो जो फोर्थ मेटाकार्पल होती है ये फिफ्थ मेटाकार्पल से जुड़ी हुई होती है, आर्टिकुलेटेड होती है थोड़ी सी, और जो कि मीडियल साइड पे जो आर्टिकुलर सरफेस है वो प्रेजेंट होती है फोर्थ मेटाकार्पल पे। अब आते हैं फिफ्थ मेटाकार्पल पे। The lateral side of the base has an elongated articular strip for the fourth metacarpal। इसका जो lateral side है यहाँ पे आर्टिकुलर सरफेस होगी, आर्टिकुलर स्ट्रिप होगी, जो कि फोर्थ मेटाकार्पल से इसका आर्टिकुलेशन करवाएगी, जबकि द मीडियल साइड ऑफ द बेस इज नॉन आर्टिकुलर। मीडियल साइड में फिफ्थ मेटाकार्पल के आगे सिक्स्थ हमारे पास में फिंगर तो है नहीं, तो 5 ही फिंगर है। तो फिफ्थ मेटाकार्पल होता है, इसके जो मीडियल साइड को कोई भी अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं मिलती है, इसलिए ये सरफेस एकदम से नॉन आर्टिकुलर होती है एंड हैज़ अ ट्यूबरकल। लेकिन यहाँ पे एक ट्यूबरकल देखा जाता है, एक ट्यूबरकल प्रेजेंट होता है फिफ्थ मेटाकार्पल के मीडियल साइड पे। ये पूरा मेटाकार्पल का स्ट्रक्चर है, इसको आप अगर अच्छे से याद कर लेंगे कि कहाँ कहाँ से आर्टिकुलेशन हो रहा है तो काफ़ी आपके लिए इजी हो जाएंगी चीज़ें। ओके, तो साइड डिटर्मिनेशन तो हमने देख लिया कि किस तरीके से साइड का डिटर्मिनेशन हो रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे अटैचमेंट्स के बारे में, कौन कौन से मेन अटैचमेंट्स होते हैं इन मेटाकार्पल्स के। तो अगर अटैचमेंट की बात करें, अभी हमने देखा कि जो मेटाकार्पल्स हैं आपस में भी आर्टिकुलेट कर रही हैं, इसके अलावा मेटाकार्पल्स आर्टिकुलेट करती हैं फेलेंजेस से और कार्पल्स से। तो ये अटैचमेंट्स किस तरीके से होते हैं ये देखते हैं। The main attachments from shaft of metacarpals is of palmar and dorsal interossei muscle। देखिए ये पामर इंटेरोसियस मसल है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो जो मेन अटैचमेंट होता है शाफ्ट, मेटाकार्पल के शाफ्ट से, ये पामर और डोर्सल इंटेरोसियस मसल्स के बीच में होता है। ये पामर आप देख पा रहे हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये डोर्सल। तो ये जो पामर एंड डोर्सल इंटेरोसियस मसल्स होती हैं, इनके साथ में मेन अटैचमेंट इनका देखा जाता है। Palmar interossei arise from one bone each except the third metacarpal। ये जो पामर इंटेरोसी है
ये हर एक बोन से अराइज होता है, सिर्फ और सिर्फ ये थर्ड मेटाकार्पल के केस में नहीं देखा जाता है। डोर्सल इंटेरोसी अराइज फ्रॉम एडजेसेंट साइड्स ऑफ टू मेटाकार्पल्स। जो डोर्सल इंटेरोसी होता है ये कैसे अराइज होता है, ये दो मेटाकार्पल्स के साइड की वजह से होता है। ये देखिएगा, ये डोर्सल इंटेरोसी है जो कि हर एक मेटाकार्पल बोन के बीच में दो मेटाकार्पल्स के बीच में जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं उनकी वजह से अराइज होता है। इसको डोर्सल इंटेरोसी बोला जाता है। और पामर इंटेरोसी देख आपने जो देखा, ये थर्ड मेटाकार्पल पे नहीं होता है। थर्ड मेटाकार्पल के अलावा ये बाकी सब पे देखा जाता है। The other attachments are listed below। कुछ और अटैचमेंट्स है जो कि दिखाए गए हैं। सबसे पहले फर्स्ट मेटाकार्पल का। The opponent's policies। opponent's policies कहाँ पे है, ये आप देख पा रहे हैं, ये है opponent's policies is inserted on the radial border। रेडियल बॉर्डर पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड दी एंटीरियो लैटरल सरफेस ऑफ द शाफ्ट। और शाफ्ट की ये एंटीरियो लैटरल सरफेस है और रेडियल बॉर्डर है। तो ये ओपोनेंस पॉलिसिस इंसर्टेड है यहाँ पे रेडियल बॉर्डर पे और एंटीरियो लैटरल सरफेस ऑफ द शाफ्ट पे। नेक्स्ट है एबडक्टर पॉलिसिस लंगस। एबडक्टर पॉलिसिस देख पा रहे हैं। Abductor pollicis longus is inserted on the lateral side of the base। ये बेस के lateral side में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है फर्स्ट पामर इंटेरोसियस। जो फर्स्ट पामर इंटेरोसियस है, दिस मसल अराइजेस फ्रॉम द अल्नर साइड ऑफ द बेस। और ये जो मसल है ये अल्नर साइड से अराइज होती है। अल्ना जहाँ से अटैचमेंट होती है, अल्नर साइड पे ये अराइज होती है। नेक्स्ट अटैचमेंट है सेकंड मेटाकार्पल के। सबसे पहला है फ्लैक्सर काप्री रेडियलिस। तो जो फ्लैक्सर काप्री रेडियलिस है इट इज इंसर्टेड ऑन अ ट्यूबरकल ऑन द पामर सरफेस ऑफ द बेस। तो पहला तो क्लियर है कि ये पामर सरफेस पे प्रेजेंट है। देख पा रहे हैं फ्लैक्सर काप्री रेडियलिस, ये लोकेशन है इसकी। तो ये पामर सरफेस आपके हथेली के साइड में है एंड ये एक ट्यूबरकल के ऊपर प्रेजेंट होती है। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये फ्लैक्सर काप्री रेडियलिस प्रेजेंट है। सेकंड मेटाकार्पल बोन की बात हो रही है। नेक्स्ट द एक्सटेंसर काप्री रेडियलिस। जो एक्सटेंसर काप्री रेडियलिस है इट इज इंसर्टेड ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द बेस। ये जो फिगर है ये वाला, ये फिगर आपका एंटीरियर सरफेस या पामर सरफेस को दिखा रहा है और जो नेक्स्ट है वो आपकी डोर्सल सरफेस को दिखा रहा है। तो आप यहाँ सेकंड मेटाकार्पल बोन में देख पा रहे हैं जो एक्सटेंसर काप्री रेडियलिस है ये डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है द ऑब्लिक हेड ऑफ द एबडक्टर। अगर एबडक्टर के ऑब्लिक हेड की बात करें तो ये होता है अराइजेस फ्रॉम द पामर सरफेस ऑफ द बेस। ये पामर सरफेस, ये हथेली के साइड से अराइज होता है। अब हम बात करेंगे थर्ड मेटाकार्पल की। A slip from the flexor capri radialis। फ्लैक्सर काप्री रेडियलिस आप देख पा रहे हैं। So a slip from the flexor capri radialis is inserted on the palmar surface of the base। ये पामर सरफेस पे प्रेजेंट होता है थर्ड मेटाकार्पल का जो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप। द एक्सटेंसर काप्री रेडियलिस, अगर एक्सटेंसर काप्री रेडियलिस ब्रेविस की बात करें, एक्सटेंसर काप्री रेडियलिस ब्रेविस, इट इज इंसर्टेड ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द बेस। ये डोर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती है। इमीडिएटली बियॉन्ड द स्टिलॉइड प्रोसेस।
स्टेलॉइड प्रोसेस के जस्ट पीछे की तरफ में आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे एक्सटेंसर काप्री रेडियलिस ब्रेविस प्रेजेंट है। नेक्स्ट है द ऑब्लिक हेड ऑफ द एबडक्टर पॉलिसिस। अगर एबडक्टर पॉलिसिस के बात करें, सो द ऑब्लिक हेड ऑफ द एबडक्टर पॉलिसिस अराइज फ्रॉम द पामर सरफेस ऑफ द बेस। ये पामर सरफेस से अराइज होता है, हथेली वाले रीजन से अराइज होता है। अगला है द ट्रांसवर्स हेड ऑफ द एबडक्टर पॉलिसिस। अगर एबडक्टर पॉलिसिस के ट्रांसवर्स हेड की बात करें, arises from the distal 2/3 of the palmar surface of the shaft। ये जो थर्ड मेटाकार्पल का पामर सरफेस है शाफ्ट का, इस शाफ्ट के पामर सरफेस के 2/3 पार्ट से ये ट्रांसवर्स हेड इसका अराइज होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ मेटाकार्पल बोन की। ओनली दी इंट्रोसी अराइज फ्रॉम इट। बहुत प्रकार की जो इंट्रोसी हैं ये ही आपको फोर्थ मेटाकार्पल से अराइज होने को देखने को मिलेंगी। जैसे अगर हम ये फोर्थ मेटाकार्पल की बोन की बात करें तो यहाँ पे ये डोर्सल इंट्रोसी है। यहाँ पे अगर हम फोर्थ मेटाकार्पल बोन की बात करें तो यहाँ पर भी आप देखने को पाएंगे कि कई तरीके से इंट्रोसी यहाँ पे जनरेट होती है। नेक्स्ट है फिफ्थ मेटाकार्पल बोन, द एक्सटेंसर काप्री अल्नैरिस। यहाँ पे फिफ्थ मेटाकार्पल बोन में आप देख पा रहे हैं एक्सटेंसर काप्री अल्नैरिस। इट इज इंसर्टेड ऑन द ट्यूबरकल एट द बेस। और ये कहाँ पे है? ये ट्यूबरकल के बेस पे प्रेजेंट है फिफ्थ मेटाकार्पल बोन के। नेक्स्ट है द ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी। अगर ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी की बात करें तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज इंसर्टेड ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट के मीडियल सरफेस पे ये आपको देखने को मिलता है। अब कुछ बात आती है आर्टिकुलेशन ऑफ द बोन्स की। तो बोन्स के आर्टिकुलेशन की बात करें तो जो फर्स्ट मेटाकार्पल है ये किससे किससे आर्टिकुलेट करती है? विद द ट्रेपीजियम एंड फॉर्म्स सैडल शेप्ड जॉइंट। जस्ट अ सेकेंड। ये ट्रेपीजियम जो फर्स्ट मेटाकार्पल बोन है, ये बोन ट्रेपीजियम से आर्टिकुलेट करती है, जुड़ती है और ये सैडल शेप्ड जॉइंट बनाती है। नेक्स्ट बोन है सेकंड मेटाकार्पल। ये ट्रेपीजियम से ज्वाइंट होती है, ट्रेपीजॉइड से, कैपिटेट से और थर्ड मेटाकार्पल से। तो जो सेकंड वाली बोन है ये ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटेट और थर्ड मेटाकार्पल बोन से आर्टिकुलेशन शो करती है। थर्ड मेटाकार्पल बोन विद द कैपिटेट एंड द सेकंड एंड फोर्थ मेटाकार्पल्स। जो थर्ड मेटाकार्पल बोन होती है ये कैपिटेट एज वेल एज सेकंड एंड फोर्थ मेटाकार्पल बोन्स के साथ में आर्टिकुलेशन शो करती है। फोर्थ मेटाकार्पल बोन की बात करें तो ये कैपिटेट और फिफ्थ मेटाकार्पल बोन के साथ में आर्टिकुलेशन शो करती है। फिफ्थ मेटाकार्पल with the hamate and the third and fourth metacarpal। ये hamate और थर्ड एंड फोर्थ मेटाकार्पल के साथ में आर्टिकुलेशन शो करती है फिफ्थ मेटाकार्पल बोन। तो ये तो आर्टिकुलेशंस हो गए कि कहाँ कहाँ से जो मेटाकार्पल बोन है वो किस किस बोन से अटैचमेंट शो करती हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ऑलमोस्ट सारी जो अपर लिम्ब की बोन्स हैं वो हमने पढ़ ली हैं और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम बोन्स के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये सारी बोन्स बनती कैसे हैं। तब तक के लिए आप फॉलो करिए ITLS एकेडमी को ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like this video, share and subscribe to our YouTube channel. For any kind of help or query, you can call us on our helpline number 7080833450. So thank you very much everyone again for watching this lecture.